गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल फोर्स देखा था, बराबर। आज हम लोग देखने वाले हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बोल सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ this type of attractive, it is one type of attractive force. So this type of attractive force operate between polar molecules तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाएंगे? तो हैविंग परमानेंट डायपोल, ऐसा बोल सकते हैं, हैविंग permanent dipole. This type of attractive forces operates between the polar molecules having permanent dipole and non-polar molecules, non-polar molecules। तो ये भी हम लोग जानते ही हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। डायपोल, परमानेंट डायपोल उसके अंदर नहीं होता। तो दिस टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो कब होता है, कैसे होता है, तो वो हम लोग सीखते हैं कि व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर molecules are in a close vicinity of each other, close vicinity to each other. This type of force is observed, बराबर, कि जब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, कौन से, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमें डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स देखने को मिलता है। ओके, तो एक्चुअली क्या होगा कि डायपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डायपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बराबर। क्या होता है कि डायपोल of the polar molecule dipole of the polar molecule induce dipole
in a non-polar molecule, in a non-polar molecule by, बराबर हम लोग बोल सकते हैं डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड डाइपोल on non-polar molecule by deforming its electronic cloud, by deforming its electrical cloud, बराबर। तो बेसिकली हम लोग फिगर से उसको समझते हैं कि सपोज एक ये हम लोग ले लेते हैं हमारा पोलर मॉलिक्यूल, बराबर। इसको हम ले लेते हैं कि जिसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल। चलो सेम वे यहाँ पे एक हम लोग बता रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बराबर। ये क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो जब ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, बराबर, तो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग कि सपोज ये है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ओके, तो एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर भी डाइपोल जनरेट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है, एंड उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, बराबर, एंड ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। ये हो जाएगा इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो ये एक दूसरे के करीब आए, उसकी वजह से क्या हुआ, पोलर की वजह से नॉन पोलर में भी डायपोल जनरेट हुआ, तो वो पोलर बना, तो उसकी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल या तो फिर इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, बराबर। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, सेम जो पहले था वो ही आएगा जो हम लोग डिस्पर्जन फोर्स में पढ़े थे कि इंटरेक्शन एनर्जी is proportional to वन अपॉन आर रेज टू 6 एंड आर क्या है ये भी हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू molecules, distance between two molecules. So the interaction energy is proportional to 1 upon r raised to 6.
बराबर। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डायपोल जनरेट हुआ है, बराबर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट, जो इसके ऊपर डायपोल जनरेट हुआ, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो डायपोल मोमेंट ऑफ डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड करेगा कि डायपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डायपोल, कि जो परमानेंट डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेकंड, पोलराइजेबिलिटी of electrically neutral molecule, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है एक्चुअली? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बराबर। तो डायपोल मोमेंट जो होगा वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पे जो डायपोल जनरेट हुआ है पोलर की वजह से, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना होगा, कितने टाइम तक रहेगा? तो वो डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, जो जिसके अंदर परमानेंट डायपोल है, उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है उसके ऊपर। एंड पोलराइजेबिलिटी, दैट मीन्स पोलर बनने की कैपेसिटी, जिसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसके ऊपर डायपोल मोमेंट, कौन सी? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, मतलब जो यहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बराबर। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल है, कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल ऑफ लार्ज साइज कैन बी इजीली पोलराइज्ड। ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि molecules of large size can be easily polarized। बराबर। लार्ज साइज है, दैट मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन किसका? न्यूक्लियस का कम होगा, तो आउटर कोई भी दूसरा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उसके वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, उसको इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, तो फिर वो इजीली पोलर बन पाएगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज कैन बी इजीली पोलराइज्ड। बराबर। सिंपल टॉपिक है। डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक पोलर है एक दूसरा नॉन पोलर है। बराबर। याद करो फिर से, डिस्पर्सन और लंडन फोर्स में क्या था? दोनों नॉन पोलर थे। डायपोल डायपोल में दोनों पोलर मॉलिक्यूल, एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में एक पोलर दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बराबर। ये सारे वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है, इन जिनको हम लोग यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। बराबर। तो आज का यहाँ पे टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे।